राधे चार पाँच छः सात गोविंद राधे। त्यागी आठवें को निज लक्ष्य बना दे। चार पाँच छः सात इनका त्याग करना है। ये क्या है? चार पाँच छः सात, चार तो पदार्थ हैं विश्वविख्यात, हमारे भारतीय दर्शनों में प्रमुख रूप से चार प्राप्तव्य इष्ट माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें तीन तो माइक है: धर्म, अर्थ, काम, अर्थात सात्विक, राजस, तामस। ये तीन प्रकार के सुख प्राप्त करने का उद्देश्य, ये तो गधा भी जानता है, निंदनीय है। हमारे भारत का तो नारा है राम नाम सत्य है। शुभ कर्म धर्म करने से स्वर्ग मिलता है, वहां भी माया का अधिकार है, वहां भी राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ सब है। इसलिए ब्रह्मलोक तक तो तीन गुणों का आधिपत्य है, इसलिए वो निंदनीय है ही। चौथी चीज है मोक्ष। इसका बड़ा गुणगान है। भाव सागर से पार कर दो भगवान। हमारे भारत के भजनों में 99% में यही कामना है, मोक्ष की। इसमें क्या होता है? इसमें न सुख मिलता है न दुख मिलता है, न आने जाने का चक्कर है, भगवान में लय हो गया। जैसे गंगा नदी बहती है, तमाम नदियां बहती हैं पहाड़ से और सब समुद्र में समा जाती हैं। उनके न शरीर होता है, न मन होता है, न बुद्धि होती है, न इंद्रियां होती है। पर्सनैलिटी, आत्मा, परमात्मा में उसका लय हो गया, उसको मोक्ष कहते हैं। यानी आनंद भोगने वाला नहीं रहता, आनंद बन जाता है। इसके भी बड़ी निंदा है, क्योंकि प्रेमानंद नहीं मिलता। भगवान का जो रूप गुण लीला धाम ये रस वैलक्षण्य है, इससे वंचित हो जाता है, द्वैत रहता ही नहीं। तो चार छोड़ो, पांचवा है भगवान का सगुण साकार स्वरूप वैकुंठ।
नाम सुने होंगे आप लोग, हमारे पूज्य पिताजी का वैकुंठ वास हो गया। अब आजकल तो स्वर्गवास लिखते हैं लोग। स्वर्ग की तो बड़ी निंदा है वेदों में, लेकिन भोले भाले लोग नहीं जानते, तो स्वर्गवासी स्वर्गवासी सब जगह लिखा होता है। लेकिन वैकुंठ तो भगवान का धाम है, वहां माया नहीं जा सकती, वहां शरीर भी रहता है, इंद्रियां भी रहती हैं, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, जैसे यहां है। लेकिन सब आनंद आनंद आनंद। वहां का शरीर भी दिव्य, मन भी दिव्य, इंद्रियां भी दिव्य। लेकिन भगवान से दूरी रहती है। भगवान का ऐश्वर्य का रूप है वहां। चार भुजा से शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण जिसे आप सुनते हैं, उनका लोक है वैकुंठ। ये मोक्ष से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें द्वैत रहता है, दिव्य द्वैत। और हम लोगों को जो द्वैत है, ये माइक द्वैत है, अज्ञान का। यहां आनंद का लवलेश नहीं, दुख ही दुख। स्वर्ग में भी दुख ही दुख, ब्रह्मलोक तक कहीं सुख नहीं। वैकुंठ में सुख है, लेकिन ऐश्वर्य है। वहां भगवान से ऐसा संबंध रहता है जैसे हम लोगों का राजा से रहता है। प्रजा है हम, वो राजा है, बस। इसके और आगे है द्वारिका का सुख। ये सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन वहां भी ऐश्वर्य है, माधुर्य भी है। वैकुंठ से अधिक सरस है द्वारिका का रस, लेकिन उससे अधिक सरस है मथुरा का रस। ये भी श्री कृष्ण का ही रस है। ये 7 हैं, 4 में 3 तो माइक है, 1 दिव्य मोक्ष, और 5वां वैकुंठ, 6ठा द्वारिका, 7वां मथुरा। इन सबको छोड़ना है, क्योंकि इनमें ऐश्वर्य का मिक्सचर है। ऐश्वर्य का रूप आप लोगों को पसंद नहीं होता है ना। किसी का बेटा कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर हो, तो उसको देख करके माँ को, बीबी को, बच्चों को सुख नहीं मिलेगा। जब वो घर आता है और तहमत लगाकर अपने बच्चे को गोदी में लेके तोतली भाषा में बोलता है, तो बच्चे को वो रूप अच्छा लगता है पिता का। ऐसे ही श्री कृष्ण का जो सबसे मधुर रूप है, जहां ऐश्वर्य का टच नहीं, वो वृंदावन का रस है। यहां भगवान अपने को हमेशा भूले रहते हैं कि मैं सारे जगत का स्वामी हूं।
जो जिस भाव से प्यार करे उसके लिए वही बन जाते हैं, एक्टिंग नहीं, फैक्ट। जिसके डर से यमराज कांपता है, जिसकी भ्रिकुटी विलास से विश्व का प्रलय हो जाता है, वो यशोदा की साटी से आंसू बहाता है। सचमुच ये रस है सबसे बड़ा वृंदावन का। ये 8वां है। तो कृपालु कहता है जब रस ही चाहिए तो सबसे बड़ा वाला मांगो। ये 7 नहीं, 8वां चाहिए, वृंदावन का रस। जहां भक्त भूल जाए मैं दास हूं, ठाकुर जी के कंधे पर बैठकर अपड़ गंवार सखा लोग उनके पेट में लात मारते हैं, चल घोड़े और तेज चल, क्योंकि ठाकुर जी खेल में हार गए थे। और ठाकुर जी को बड़ा सुख मिल रहा है और लात खा के। वो भगवान नहीं मान रहे हैं अपने को, और सखा भी नहीं मानता उनको भगवान, अपना सखा मानता है। जैसे संसार में होते हैं सखा लोग, वो गोपियां गाली देती हैं, दाढ़ी के पीछे पीछे घूम रहा है हमारे बेशरम। और ठाकुर जी कहते हैं क्या कहा, मैं जरा ऊंचा सुनता हूं। तो फिर वो गाली देती है, अरे जरा इधर आ, मेरे कान के पास बोल। क्योंकि गोलोक में तो सब वेद स्तुति करते रहते हैं भगवान की, गाली कौन दे। वहां तो मायाबद्ध कोई रहता नहीं। तो यहां जो उनको प्यार की गाली मिलती है, विभोर हो जाते हैं। ये 8वां रस है, जहां जीव अपने जीवत्व को भूल जाए, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाए। सबसे बड़ा तो माधुर्य भाव है, लेकिन दास्य भाव में भगवान भूल जाते हैं। प्रभु तारु तर कपि डार पर, हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। बंदरों का स्वभाव होता है वो नीचे बैठना पसंद नहीं करते, और राम नीचे बैठे हैं। न राम को ये होश है कि डांट दे, क्या बदतमीजी है, नीचे बैठो। और न हनुमान जी को होश है कि मैं ऊपर बैठ के झांक रहा हूं राम को। ये दास का धर्म नहीं है। दोनों भूल गए। तो ये 8वां रस है। इसकी कामना के लक्ष्य से जीव को आगे बढ़ना है, भले ही वो 10, 20, 50 जन्म के बाद मिले, लेकिन मिले अंतिम रस, ये भावार्थ है।